हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का 10वां दिन है। तो चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इसे शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगेगा थोड़ा। देखो कुछ लोग हैं जल्दीबाजी में से गलत भी कर देंगे। क्या करेंगे, 15 की 5 से गुणा करेंगे बटे 7 परसेंटेज को 1700 में 1700 में गुणा कर देंगे तो 1700 हो जाएगा, गुणा काटेंगे तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि जब इसे मैंने पहली बार शुरू किया था, जब मैं प्रैक्टिस करता था पहले, तो मैंने भी यही गलती की थी। तो मैं तब से मैंने इसे याद कर लिया है। चलिए इसे करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। 5 को अलग रखेंगे, इसे ब्रैकेट दिया इसके अंदर, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है, उसके बाद करेंगे। समझ गए। तो क्या करेंगे, देखो 17 पंजे में से ये लिख के बताता हूँ आपको सही से। परसेंटेज ऑफ 510 एक बताता हूँ, फिर बाकी हम लोग दिमाग में कर लेंगे। ठीक है, 17 पंजे 85, 85 15 100, परसेंटेज 1700 के नीचे आएगा। ठीक है, गुणे 510, ये 00 से 00 काट दो, 17 तियाँ 51, 30 इसका आंसर आ गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है। समझ गए। तो इस वाले को हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे, मैंने बस समझाने के लिए बता दिया था आपको। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, 7 7 49, ये 1/7 ही 7 है, तो 7 7 49, ऊपर एक जुड़ जाएगा 50, 50 बटे 7 7 49 एक 50, 50 बटे 700 हो जाएगा ये, क्योंकि परसेंटेज भी है ना, तो नीचे 700 100 से गुणा हो जाएगी, तो 700 यानी 50 बटे 700। तो ऊपर एक जीरो है, नीचे एक जीरो है, और नीचे इसके नीचे डबल जीरो है, तो दोनों जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा ऊपर 5 नीचे 7, तो 7 7 दूनी 14, तो 5 दूनी 10, 10 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं कर भी देता हूँ। ठीक है, इतना सब माइंड में करना था फटाफट, मैं कर भी देता हूँ एक बार, पता चले आपको दिक्कत हो जाए यार, समझ में आना चाहिए बस। 749 एक 50 बटे 700 हो जाएगा, परसेंटेज के नीचे गुणा हो जाएगी 14, 7 दूनी 14, ये जीरो बच गया, इस जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, यानी ये वाला। ठीक है, 5 दूनी 10 यहाँ लिख दिया हमने, इतना करा। मैं एक बार समझा रहा हूँ, आगे कभी सवाल में आएगा तो समझाऊंगा नहीं, ठीक, इसलिए से याद कर लेना, मतलब समझ लेना। अब ये क्या है, 11 निमा 99 एक 100 बटे 900। अब डायरेक्ट 00 काट दो, 9 निमा बस जोड़ दो इसे, 30 40 49, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, फिर सॉल्व करते हैं इसको। 12%, इसकी वैल्यू होगी 3/25, और 3/25 से कुछ कटेगा नहीं, ऐसे ही लिख लो इसे चुपचाप, बटे 25। इसकी 4/25, तो 4/25 से भी कुछ नहीं कट रहा है, इसकी सेम ऐसे लिख लो 4/25। इनकी वैल्यू होती है 4/25, इसकी वैल्यू होती है 3/25। ठीक है, ये रट लेना भाई, डेली डेली नए नए अगर वो आते हैं ना इसकी परसेंटेज, इसके आपको नहीं पता हो तो एक पेज पे उतारते हुए जाओ। ठीक है, मैंने सब उतार रखी है, मैं डेली 15 मिनट पहले परसेंटेज पढ़ता हूँ, स्क्वायर पढ़ता हूँ, क्यूब पढ़ता हूँ, और टेबल पढ़ता हूँ, यानी पहाड़ है, तब आके मैं अपनी पढ़ाई शुरू करता हूँ आगे की। ठीक है, आप लोग भी सेम ऐसे ही करो। 19% ऑफ 17, 19 17 कुछ नहीं कट रहा यार, ऐसे ही चुपचाप लिख लो 100 17। हाँ देखो यहाँ पे प्राइम, यहाँ पे पड़ोसी के पड़ोसी से गुणा आ रही है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट गुणा है, ये ट्रिक है ये, कल भी आई थी, आज भी आई है, और उससे कल से पिछले दिन भी आई थी, 3 बार इसका यूज हुआ है। अब समझो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आती है तो भाई मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पर शॉर्ट वीडियो बना दूँगा, एकदम अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, वरना यहाँ तो मैं बताता ही हूँ। 21% ऑफ 33, 21, ये भी कुछ नहीं कट रहा यार, 21 गुणे 33 बटे 100, ईजी हो जाएगा, टेंशन ना लो। कैसे होगा देखो, 25 वाले को एक पास लिख लो, और इनकी गुणा कर लेते हैं पहले। 3 3 9 90, 3 दूनी 6 96, 4 दूनी 8 80, 4 एकम 4 84, हो गया। ये एकदम ईजी कर दिया इन दोनों को। अब इनकी बारी है। 17 18 19, यानी 18 का स्क्वायर 324 माइनस 1 323। ये भाई ट्रिक होती है, मैं 2 दिन से बता रहा हूँ, आज नहीं बताने वाला हूँ, है ना, वीडियो लंबी हो जाएगी, क्या फ़ायदा। 21 गुणे 33, अभी क्या करना है, सीधा 20 से करो, फिर 1 से कर दो, और 33 दूनी 66, यानी 660, और 33 से कम 33, 660 में अगर हम 30 जोड़ें तो 690, 693 हो जाएगा। देखो यार, 660 33
6 3 9 3 6 हो गया बटे 100। अब इतना तो पता ही होगा, डबल जीरो काटेंगे 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, डबल जीरो काटेंगे 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग गया, ये काटा यहाँ दशमलव लग गया। डायरेक्ट जोड़ के लिख दो से 3 3 6 9 2 11 का 1 हासिल 1 6 3 9 1 10, इनका आ गया इन दोनों का 10 16, इसे साइड में रख दो। ठीक है, अब ये करना है 25 25 है ये। ठीक है, 9 8 17 170 याद रखो, और 6 4 10 यानी 180, यहाँ पे आ गया 180 बटे 25। भाई से फटाफट काट दो, 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30, 25 को अगर हम 5 में 5 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 7 बटे 7 7 2, तो यहाँ पे आ गया 17.26, ये आंसर हो गया वो। 2 इसमें जोड़ दो, अरे सॉरी यार 3 हो गए, 2 1 3। ठीक है, हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन, चलिए इसे करते हैं। ये 32 बटा 95 है, ये 3 बटा 16 है। इसे 1 मिनट रुको, आप माइंड में कैसे करोगे मैं वो बताता हूँ। इसे माइंड में सोचना है 32 बटा 95, इसे माइंड में सोचना है 3 बटा 16। तो यहाँ से हम क्या करते, 16 दूनी 32 काट देते। ठीक है, तो आपको समझाने में दिक्कत होती, तो इसमें हम ऐसे कर लिया, 16 कम 16, 16 दूनी 32। ठीक है, अब जिनसे मैंने क्वांट पढ़ा था उन्होंने बताया था कि ज़्यादातर केसों में जब नीचे वाली संख्या से ऊपर कोई बड़ी संख्या दे रखी हो, नीचे संख्या दे रखी हो कोई, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर बड़ी वाली संख्या कटती है। ठीक है, तो उसे काट ही लिया करो पूरा। ऐसे छोटी संख्या से काटने से अच्छा है कि डायरेक्ट इस संख्या से कट जाएगी, उन्होंने ऐसा मुझे बताया था। तो हम इसे करके देखते हैं। अब इसे हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, सोचो पहले। देखो, ये है 570, यानी इसका अगर हम 100 मान लें तो इसका 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है, तो हम कितने 95 में कितने से गुना करें कि लास्ट में 0 आए। 5 से करें तो 25 आ रहा है भाई, तो हम 6 से करके देखते हैं। 6 पंजे 30, लास्ट में 0 आ रहा है, तो 6 से गुना करके देख लो 95 का कितना गुना। 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 9 9 54, 55 56 57, लो कट गया। ऐसे लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो 95 कम 95, 95 6 570 हो गया ईजी। कितना गुना करते रह जाते हैं अभी हम लोग। यहाँ से 32 से काटते हैं 2, और 95 से काटते 70, और यहाँ पे कर देते कितना 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 आ गया। अगला इसी का अगला भाग करते हैं। 14% ऑफ 2800, परसेंटेज से डबल जीरो काट दो। 14 28, 14 दूनी 28, 280, 14 8 112, 3 8 1 9, 2 392, 6 इसमें जोड़ो 398, ये हो गया 0। अब इसे 2 प्लस 2 2 माइंड में प्लस 2 दे के 400 बना लो। 400 में से वो 430 हो जाएगा। ये इसे 2 दे के माइंड में 30 जोड़ दो, 430 हो जाएगा। और ये जो 2 दिया था इसे वो घटा दो, 428 आ जाए। ये होती है कैलकुलेशन तेज करने की ट्रिक, सब माइंड में करने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। दोस्तों, ये हमारा अगला सवाल, चलिए करते हैं इसको। 5% ऑफ 750, 5 से काटेंगे 1 आएगा, नीचे आएगा 20, क्योंकि 5 से काटने 20 आते हैं, मैंने पहले से रटा रखा है आपको। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 75 बटे 2। ठीक है, 1 मिनट, 75 बटे 2, और 75 बटे 2 को हम आधा करेंगे, कितना आएगा 72 का आधा करो कितना हो जाएगा 36, 36 हो गया। अब 36 इस 36 72 में से मतलब 72 3 75 होता है, 3 का आधा करो कितना हो गया 1.5, तो 36 में 1.5 जोड़ दो कितना हो गया 37.5। ये माइंड में करना था। 75 का आधा करने में थोड़ा टाइम लग सकता था, तो मैंने 72 का आधा मुझे मालूम था 36, और 3 बचा, 3 का आधा करो 1.5, इसमें जोड़ दो, हो गया। इसे जल्दी कर सकते थे हम। ठीक है, माइंड में 9%, परसेंटेज से डबल जीरो काट दो। अब 9 गुणे 49 है, 9 चौक 36, 360, 9 में 81, 1 8 8 6 14 का 4 हासिल 1 3 1 4 4 4 बन। अब ये आगे कितना 75%, वो 65% ऑफ 220, इसे काट दो 5 से 13, और नीचे आएगा 20, इसे का 0 0 11 11 तरह की गुणा आती है 143। 11 की गुणा 13 से मैं ट्रिक सिखा रखी है ना 11 से गुणा करने की, और अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लीजिए, मैंने यहाँ पे वीडियो डाल रखी है। 11 की मतलब कैसे 11 की किसी से भी गुणा करो शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं उस बारे में। ठीक है, 22% ऑफ 450,
तो इसमें परसेंटेज है, चलो मान लो 2 से काट दो 11 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 50, 0 से 0 काट दो 5 निमा 11 निमा 99, ठीक है। अब इसे जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे देखो। हाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, जहाँ से मैंने सवाल लिया उसके ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, ठीक है, और मात्र एक ऑप्शन में 0.5 था लास्ट में, और यहाँ पे भी हम जोड़ेंगे तो लास्ट में 0.5 जरूर आएगा, इसका मतलब ये आंसर था, ठीक है। तो अब हमें ये करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर करके हम एग्ज़ाम में निकल जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में ये ट्रिक होती है। चलिए अब हम इसे तब फिर भी जोड़ेंगे, मैं अगर ऑप्शन लाते और अच्छे समझा पाता। ये समझ लो कि एक ऑप्शन में 0.5 था तो उसमें आंसर क्लिक करके आगे बढ़ना था, एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, ठीक है। तो आधा सवाल करके अगर आंसर हमें पता चल रहा है तो उसे लगा दो और आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो, ठीक है। यहाँ पे जोड़ते हैं, फिर भी कितना हुआ 99 है, 41 से 1 ले लो 100 हो जाएगा, 440 हो गया, कितना हो गया 540 हो गया। अब ये बचा 140, यहाँ से भी ले लो, 3 माइंड में रखो, 0 4 4 8 4 5 6 680, ठीक है 680 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, मुझे थोड़ा सा डाउट क्यों लग रहा है, 99 1 100 हो गया, 440 यहाँ लिख दिया, और 140, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। अब ये 3 इसमें जोड़ दो, हो जाएगा कितना 40.5 हो गया, 40.5। अब 40 680 में जोड़ दो, कितना हो गया 720.5, ये आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15 का स्क्वायर 225, 45 का स्क्वायर 20 25। अब इस दोनों स्क्वायर हम माइनस में सोच के जोड़ भी सकते थे, कितना हुआ 25 25 50 हो गया, तो कितना हो गया 2250। 1/5 से कहाँ कर दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 0। इस टोटल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 450, ठीक है। कितना हुआ हमारे पास प्लस, और x% ऑफ 220, 220 नीचे 100 है, 0 से 0 काट देंगे, और नीचे बचा 10, 10 बचा, 2 से काट दो 5, और 2 से काट दो 11, तो 11x/5 आ जाएगा। कर देते हैं यार एक बार, है नीचे 100 है, परसेंटेज को ये मान लो 0 5 11 आ गया, 4 9 सही है। अरे मुझे लग रहा है मैं सवाल गलत तो नहीं उतार दिया यार, इक्वल तो है नहीं कहीं यहाँ पे, एक मिनट वो देख लेता हूँ मैं। हाँ यार ठीक है, ये प्लस नहीं इक्वल है, ठीक है, मैं लगी रहा सवाल गलत उतार दिया, इक्वल है ये, ठीक है, सॉरी यार इसके लिए गलती हो गई। तो क्या करेंगे अब, ये इक्वल है, अब क्या करेंगे 450 ये रहा, 549, इसमें प्लस 1 जोड़ दो, ये हो गया 550। अपनी तरफ से जोड़ा आपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, ये सब माइंड में करना है। 550 हो गया 450, इसमें से 4 मतलब इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बड़ा ये प्लस का है, बड़ा है, तो इसमें से घटाएंगे 450 तो बचेगा 100। 550 में 450 घटाएंगे बचेगा 100। अब जो 100 बचा, इसमें हमने जो 1 जोड़ा था वो 1 घटा दो, बचा 99, ठीक है। अब 99 बराबर 11/x/5 बचा। अब क्या है, ये बटे में गुणे में चली जाएगी, ये गुणे में, ये बटे में चला जाएगा, तो कितना होगा, ये अगर ये बटे में जाएगा तो 11 निमा 99 कट जाएगा, और ये गुणे में था 9 पंजे 45 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ गया। तो दोस्तों ये थे आज के 5 क्वेश्चन, अच्छे थे, इजी भी थे, देखने में टफ लग रहे थे लेकिन अच्छे थे, ठीक है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि आज 10वां दिन है और जिस टाइप से वीडियो पे लाइक आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यार वीडियो पसंद आ नहीं रही है, ठीक है। तो यार अगर पसंद आती है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हो सकता है आप लोगों को वीडियो पसंद ना आ रही हो, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मुझे लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर पसंद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मत करो, अगर आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है बस। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।